आपने सवाल उठाए हैं, मैं जवाब ले लेती हूं पंकज जी से। पंकज जी, वही बात है कि इतिहास के गड्ढे खोदने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। रीना गुप्ता जी, मैं आ रही हूं, एक बार जल्दी से जवाब ले लेती हूं, आज के मुद्दे पर ही रहते हैं। रीना गुप्ता जी, आप जवाब दे दीजिए, लेकिन ये बात भी सच है ना। देखिए, हम लोगों ने अन्ना आंदोलन भी कवर किया, हम लोगों ने आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आई उसको भी कवर किया, और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किस तरह के शब्द निकल कर आते थे, और आज आप उनको राष्ट्रनायक मत। ये भी तो राजनीति का चरित्र है ना कि 10 साल पहले वही मनमोहन सिंह आप लोगों की आंखों में बहुत चुभते थे, और 10 साल के बाद उनको राष्ट्रनायक बनाते हुए 100-1000 गज जमीन की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी। आप भी तो खालिस राजनीति कर रही है ना रीना गुप्ता जी। अब बीजेपी को घेरना है तो कांग्रेस के साथ मिल जाओ, जब कांग्रेस को घेरना रहेगा तो बता देना कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं जी। यही तो पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली में। 10 जनपद का चपरासी घोषित करता था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेता। ठीक है, उनका जवाब बोलने दीजिए, मेरा मौका है, आप बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। चित्रा जी, चुनाव के समय सारी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती हैं। जब एक इंसान की मृत्यु हो गई और वो इंसान जो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे, मुझे लगता है कि सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको जो वो डिजर्व करते हैं उनको वो मिलना चाहिए था। जहां तक रोहिंग्या की बात है, मैं संगीत रागी को जवाब देना चाहूंगी कि अगर कहीं रोहिंग्या पूरे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है। रोहिंग्या अगर हमारे देश में कहीं है तो आपकी गलती है। आप बॉर्डर का प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, इसलिए रोहिंग्या दिल्ली में है, हमारे देश में। दिल्ली पुलिस आपके पास। रीना जी प्लीज, के शर्मा जी। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के मित्रों को बताऊं कि हमें किसका सम्मान और कैसे सम्मान करना चाहिए, इसकी सीख आप मत दो। कम से कम मुलायम सिंह यादव जी से हमारी वैचारिक जो है कहीं विचारधारा नहीं मिलती थी, लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने मुलायम सिंह जी को मृत्यु उपरांत सम्मान देने का काम किया इस देश में। और जहां तक व्यक्तिगत संबंध के विषय थे तो संबंध बहुत अच्छे शुरू भी रहे और बाद में भी सम्मान दिया मुलायम सिंह जी को। और यही नहीं, उन्होंने तमाम समाजवादी नेताओं का भी सम्मान माननीय मोदी जी ने किया है। लेकिन अभी मैं आप पार्टी के सदस्य को सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कोई इनकी जमीन थोड़ी ना है और वो इतनी बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तुरंत दे देना। क्योंकि इनको देश की किसी कानून व्यवस्था, किसी सिस्टम पर, कोई प्रक्रिया पर कोई वो नहीं है। क्योंकि केजरीवाल कभी किसी प्रक्रिया को नहीं मानते। आप समाधि बनाने या स्मारक बनाने के पहले चित्रा जी उसमें 4 मंत्रालयों के समायोजन की जो है, संस्कृति मंत्रालय, शहरी मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, ये सारे तमाम जो है मिनिस्ट्री से चीजें तय होती हैं और कैबिनेट ने निर्णय कर लिया, निर्णय नहीं रहे थे परिवार को। उसके बाद 2 दिनों के भीतर भी वो जमीन भी तो मिल जाती है और फिर उसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार होता है, फिर स्मारक बनता है। बताता हूँ सदैव अटल। आज सब लोग जाते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। बात भी तो सच है ना, 2 ही दिन का वक्त तो लगा। एक बात चित्रा जी, मैं इसी पे आता हूँ, मैं इसी पे आके बताता हूँ। जल्दी से 2 लाइन में वक्त कम है, जल्दी से। अरे भैया पंकज जी चुप रहो। बोलिए। पंकज जी, आपको पता ही नहीं है कोई प्रक्रिया, इसलिए आप बोल रहे हो। अटल जी की जो संस्था थी वो पहले बन चुकी थी चित्रा जी। जो ट्रस्ट था वो पहले बन गया था, इसलिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया संभव हो पाई थी। अभी तो इन्होंने ट्रस्ट नहीं, तो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि ये गांधी खानदान के नाम से ट्रस्ट मिल जाए ताकि ये जमीन का हड़प लें। ये तो उस ट्रस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। इनके हम बनाएंगे लेकिन गांधी खानदान के हिस्से नहीं आने देंगे, याद रखना ये। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब समाधि को लेकर, स्मारक को लेकर राजनीति जारी है, एक दूसरे पर उंगलियां उठाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में अब इसका किस तरह का रहेगा असर, जमीन कहां पर दी जाएगी, पूरी प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी आगे, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।